हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विजेंद्र कुमार और ये है मैजिक मेडिटेशन डे नंबर 3। आशा करता हूँ आप सभी लोगों की मेडिटेशन की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज डे 3 है जो हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने थर्ड स्टेप से, जिसका नाम है डिटैचमेंट। डिटैचमेंट ही एक ऐसा टूल है जो आपको मेडिटेशन में एनलाइटनमेंट की ओर लेके जा सकता है, या मैं यूं कहूं कि डिटैचमेंट ही एकमात्र ऐसा उपाय है, एकमात्र आखिरी रास्ता है जिसके द्वारा आप एनलाइटनमेंट को पा सकते हैं। डिटैचमेंट को समझने के लिए हमें सबसे पहले 2 सवालों के जवाब ढूंढने होंगे कि डिटैचमेंट हमें किस चीज़ से लेना है, किस चीज़ से हमें डिटैच होना है, और दूसरा कि हमें डिटैचमेंट लेना क्यों है, डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करनी क्यों है। अगर सीधी सीधी बात कहूँ तो हमें डिटैच होना है अपनी ग्रीड से। हर चीज़ को पाने की एक इच्छा, चाहे वो आपकी काम की हो या ना हो, लेकिन आपके अंदर एक इच्छा होती है कि ये चीज़ मुझे मिल जाए। तो वो जो ग्रीडीनेस है आपके अंदर, उससे डिटैच होना है। हमें उसे समझना है कि ये क्यों है, अगर ये होती है तो क्यों होती है, इसका मतलब क्या है होने का। मान लीजिए कि अगर वो चीज़ आपको मिल जाती है जिसके लिए आप ग्रीडी हैं, तो क्या आपकी वो डिज़ायर ख़त्म हो जाती है? क्या आप सेटिस्फाई हो जाते हैं उसे लेने के बाद, या उसके बाद कुछ और पाने की इच्छा आपके अंदर आती है? सीधी सी बात है, और ये तो कॉमन बात है कि हम सबका मन कभी नहीं भरता इन चीज़ों से, संतोष हम नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमारी ग्रीडीनेस बनी रहती है। हमें आज ये चाहिए, कल वो भी चाहिए, और परसों वो भी चाहिए। कई लोगों को आपने ये कहते सुना होगा कि अगर आपको एनलाइटनमेंट को पाना है, मतलब आपको लिटरली तपस्या करनी है और कुछ पाना चाहते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं, तो आपको संसार को छोड़ना पड़ेगा। आपके पास जो कुछ भी है उसे त्यागना पड़ेगा। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिटरली उसका मीनिंग ले लेते हैं कि जो मेरी फैमिली है मैं उसे छोड़ देता हूँ, जो मेरे पास पैसा है, गाड़ी है, जो कुछ भी है उसे छोड़ देता हूँ, अपनी जॉब छोड़ देता हूँ, या बिजनेस है वो भी छोड़ देता हूँ, जंगल में चला जाता हूँ और वहाँ पे जाके तपस्या करता हूँ, तो शायद भगवान मिल जाएंगे, या मैं तब सक्सेसफुल मेडिटेटर बन जाऊँगा, एक योगी बन जाऊँगा। लेकिन सब कुछ त्यागने का मतलब फिजिकली इन चीज़ों को त्यागने से नहीं है। बेसिकली इन सभी फिजिकल चीज़ें या फिर सूक्ष्म चीज़ें, आपको इनकी जो ग्रेडीनेस है उसे त्यागना है। आपको इन सब चीज़ों के साथ अटैच नहीं होना है। मतलब अगर आपके पास नए कपड़े हैं, नई गाड़ी है, आप लेना चाहते हैं नई गाड़ी, तो आप उसे ले सकते हैं। आपके पास घर है, बंगला है, जो भी है, उसे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके प्रति अपने एक जो अटैचमेंट है, एक लगाव है कि इसके बिना मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं इसके बिना कुछ हूँ ही नहीं, तो वो भाव, उस भाव को आपको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि ये भाव अगर आप पकड़ के रखेंगे तो ये भाव आपको पकड़ के रखेगा और आपको अपने उस निचले स्तर से ऊपर के स्तर तक जाने नहीं देगा। डिटैचमेंट आपको करना है, लेकिन इस संसार के प्रति नहीं, इस संसार के मोह के प्रति कि ये संसार मेरा है, मैं संसार से चला गया तो इस संसार का क्या होगा, या ये संसार मुझसे छूट गया तो मेरा क्या होगा। तो ये सोच नहीं रखनी है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि संसार किसी के लिए नहीं रुकता है और किसी के बिना इस संसार का कुछ नहीं बिगड़ता है। आप आज हैं, संसार वैसा चल रहा है, कल आप नहीं होंगे तो भी संसार वैसे चलता रहेगा। उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है आपका, और आपके ऊपर उसका कोई प्रभाव पड़ना नहीं चाहिए। अब सवाल है कि डिटैचमेंट लेना क्यों है, डिटैचमेंट करना क्यों है। तो इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी समझाने के लिए मैं बताना चाहूँगा कि मान लीजिए कि आपके घर से कुछ 1 किलोमीटर पर एक नदी बहती है। उस नदी को पार करने के लिए
कोई पुल नहीं है। अगर आपको नदी पार करनी है तो नाव के थ्रू ही जाना पड़ेगा या तैर के जाना पड़ेगा, अगर आप अच्छे स्विमर हैं तो। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, अपने घर से निकलते हैं, साइकिल, स्कूटर, बाइक है जो भी है उसके माध्यम से आप नदी तक जाते हैं। फिर नदी से उस बाइक को वहाँ छोड़कर नाव या बोट जो भी है आप वो लेते हैं, उसके थ्रू नदी को क्रॉस करते हैं और अपनी मंजिल तक पहुँच जाते हैं। अब मान लीजिए आपने इसमें किया क्या है, मतलब आप अपने घर से निकले, आपको अपनी मंजिल तक जाना है, तो सबसे पहले आपने अपने घर को छोड़ा। अगर आप घर पे ही बैठे रहते तो आपके सोचने से तो मंजिल तक जा ही नहीं सकते थे। दूसरी चीज़, आपने एक दूसरा माध्यम किया, कार, स्कूटर, बाइक जो भी है, उस माध्यम से आप नदी तक गए। ठीक है, नदी तक आने के बाद आपने उस कार, स्कूटर, बाइक जो भी व्हीकल है आपने उसे वहाँ छोड़ दिया। अब आपने बोट की और उसको लेके गए, उसके थ्रू नदी आपने क्रॉस की। नदी को क्रॉस करने के बाद आपने बोट को वहाँ छोड़ दिया और आगे अपनी मंजिल तक बढ़ गए। अगर आप अपनी इन सभी चीज़ें जो ये पीछे छोड़ के आए हैं, इनसे अगर आप जुड़े रहते, अगर घर से जुड़े रहते, तो क्या आगे बढ़ पाते? आपने घर छोड़ा, बाइक लेकर नदी तक आए, अगर बाइक से जुड़े रहते तो क्या उस बोट के थ्रू आ सकते थे? नहीं आ सकते थे। और मान लीजिए आपको मंजिल तक जाना है, बोट ने आपको रास्ता क्रॉस करवाया है, अगर आप अपनी बोट से ही जुड़े रहते कि मैं बोट के बिना आगे नहीं जाऊंगा, इसने मुझे बहुत आगे तक पहुंचाया है तो ये मुझे अपनी मंजिल तक भी पहुंचाएगी। ऐसा नहीं है, बोट का काम सिर्फ नदी तक था, उसका काम ख़त्म, अब आपको उसे छोड़ना ही होगा। तो बोट आपने छोड़ दी और जब आप अकेले आगे बढ़े हैं तब आप अपनी मंजिल तक पहुंचे हैं। तो डिटैचमेंट इस तरह से काम करता है। यानी कि डिटैचमेंट को समझने के लिए सबसे पहले हमें अपनी अटैचमेंट को समझना पड़ेगा कि हम अपनी लाइफ में किस किस से अटैच हैं, मेंटली भी और फिजिकली भी। ऐसा क्या है जो हम छोड़ नहीं पाते हैं और हम उसे छोड़ना क्यों नहीं चाहते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी बताया इस कहानी के छोटी सी स्टोरी के थ्रू, तो आप समझ ही गए होंगे, कोई भी चीज़ हमें लाइफ में मिलती है तो वो हमें कुछ टाइम के लिए हमारा साथ देती है और हमें भी ये पहले से ही समझ लेना चाहिए कि हमें लाइफ में जो भी मिल रहा है वो परमानेंट नहीं है। वो 4 दिन बाद, 4 साल बाद या 40 साल बाद जब भी है उसे छोड़ के जाना ही है। मुझे अकेले ही जाना है, यानी कि आपको अकेले ही अपनी मंजिल तक बढ़ना पड़ेगा और जो कुछ भी आपकी लाइफ में आपको मिलता है आप उसे एक्सेप्ट कीजिए, उसकी हेल्प लीजिए, साथ दीजिए, आप उसका साथ दीजिए और उसका साथ लीजिए। लेकिन पहले से ही अपने माइंड में ये प्रिपेयर करके रखिए कि जो कुछ भी आपको मिला है या मिल रहा है वो हमेशा के लिए आपके पास नहीं रहने वाला है, एक ना एक दिन उसे छूटना ही है। ये विचार पहले से ही अगर आपके दिमाग में रहेगा तो जब वो चीज़ या वो पर्सन आपको छोड़ के जाएगा किसी भी रीज़न से या कुछ भी, तो जो प्रिपरेशन है आपके दिमाग में वो आपको उतना झटका नहीं लगने देगी जितना कि अचानक आपको उस समय लग सकता है जब आपके साथ ये घटना हो रही हो। तो इसीलिए डिटैचमेंट को हमें शुरू से प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि हम मेंटली स्ट्रांग बन पाएँ। जिस चीज़ से आप अटैच हैं उस चीज़ ने आपको भी पकड़ के रखा हुआ है। आपने कोई पेन, पेंसिल हाथ में पकड़ी है तो इसका मतलब है वो पेंसिल ने भी आपका हाथ पकड़ा हुआ है। जब तक आप उसे छोड़ेंगे नहीं वो पेंसिल भी आपको नहीं छोड़ने वाली है। चीज़ें दोनों तरफ से होती हैं, आप स्टार्ट करेंगे तो दूसरी साइड से भी वो होगा, अपने आप होगा। तो डिटैचमेंट आपको फॉलो करना है आगे बढ़ने के लिए, आपको समझना है मजबूत बनने के लिए। आप मेंटली स्ट्रांग होंगे तब आगे मेडिटेशन में या एनलाइटनमेंट तक अगर आप जाना चाहते हैं तो वहाँ तक आप
पहुंच पाएंगे। आप मार्केट से नया मोबाइल लेकर आते हैं और जब वो मोबाइल नया नया है आप उसका इतना केयर करते हैं जैसे एक पैदा हुआ नया बच्चा। बड़े आराम से उसको कहीं पर संभाल के रखते हैं, उसके ऊपर एक स्क्रैच भी नहीं आने देते और कोशिश करते हैं कि वो कोई दूसरा उस मोबाइल को ना छुए। लेकिन वही मोबाइल आपका 6 महीने साल भर पुराना हो जाता है, तब आपका केयर करने का तरीका भी बदल जाता है। फिर वही मोबाइल आपका कहीं किसी टेबल पे, कुर्सी पे, बेड पर इस तरीके से पड़ा रहता है जैसे लावारिस। जब कभी किसी का फ़ोन आ गया तो उठा के देख लिया, अदरवाइज कहीं साइड में पड़ा हुआ है, या फिर उसको सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ किया और फेंक दिया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब वो चीज़ नई नई थी मेरे लिए तो मुझमें उसके प्रति अटैचमेंट था बहुत ज़्यादा। अब धीरे धीरे मेरा वो अटैचमेंट ख़त्म हो गया है, मेरी वो क्यूरियोसिटी उसके लिए ख़त्म हो चुकी है। अब मेरा माइंड उससे डिटैच हो चुका है। इसका क्या रीज़न है? पहला, एक तो वो पुराना हो चुका है और दूसरा कि मार्केट में नए फ़ोन आ चुके हैं, यानी कि अब मैं वो फ़ोन बदलना चाहता हूँ। और यही चीज़ हमारी लाइफ के साथ भी है और चेंज प्रकृति का नियम है। अगर आप चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो ये लाइफ या ये दुनिया आपको पीछे छोड़ देगी। इसलिए जो भी चेंज है आपकी लाइफ में, आपके आसपास, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। आप चेंज को फॉलो करेंगे तो दुनिया के साथ आगे बढ़ते रहेंगे, और चेंज को फॉलो करेंगे तो मेडिटेशन में भी आगे बढ़ पाएंगे। किसी एक स्टेप के साथ, किसी एक चीज़ के साथ जुड़ के ना रहें, पकड़ के ना रहें। मेरे कहने का मतलब है कि आपकी लाइफ में कभी भी कोई चेंज होता है तो उसे एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। क्योंकि अगर वो चेंज नहीं होगा आप ख़त्म हो जाएंगे, आपको कोई नहीं पूछेगा। लाइफ में होने वाले चेंज के प्रति आपका एक्सेप्टेंस आपके डिटैचमेंट को मजबूत करता है। और अगर डिटैचमेंट आपका मजबूत है तो आप मेडिटेशन ही नहीं, लाइफ की किसी भी फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं, सक्सेसफुली आगे बढ़ सकते हैं। अगर डिटैचमेंट को समझने के लिए अगर एक सच्चाई की बात करूं मैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आज तक हमसे अटैच रहा है। यहाँ तक कि मेरा ये शरीर, ये भी मुझसे आज तक अटैच नहीं रहा है। वो कैसे? बड़े सीधे शब्दों में मैं बात करता हूँ। जब मैं पैदा हुआ तो मैं करीब इतना सा था। मुझे याद है या नहीं भी है, लेकिन ये तो सच है कि मैं इतना सा था, मेरा छोटा सा था। मैं चल नहीं पाता था, बोल नहीं पाता था, और मेरा केयर दूसरों के द्वारा किया जाता था। मैं आज भी वही हूँ। फिर मैं बड़ा हुआ, स्कूल जाने लगा, मैं तब भी यही था। मैं कॉलेज जाने लगा, तब भी मैं यही था। लेकिन हर बार हुआ क्या? मेरा शरीर बढ़ता रहा, बढ़ता रहा। आज मैं यहाँ हूँ, कल न जाने कहाँ पर होऊंगा। तो मैं तो यही हूँ, मैं तो ये ही हूँ। लेकिन वो कौन है जो छोटा था, फिर वो बड़ा हुआ और स्कूल जाने लगा, और अब यहाँ पर है और न जाने बाद में कहाँ पर होगा। ये सीधी सीधी समझने की बात है। अगर मेरे शरीर में वो चेंजेस हो रहे हैं तो वो शरीर मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो तब भी था, आज भी हूँ। सब कुछ मेरे दिमाग में, मुझे याद है, वैसा का वैसा ही याद है, वो तो कुछ नहीं बदला। लेकिन मेरा शरीर बदलता जा रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा ये बिल्कुल ख़त्म होने के स्तर पर आ जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। शायद मैं तब भी रहूं किसी न किसी ट्रांसफॉर्मेशन में, किसी न किसी चीज़ में। अब जैसे कि मैं दूसरे तरीके से अगर बात कहूँ कि जो मुझे नाम दिया गया है विजेंद्र, मेरे पैदा होते ही वो नाम तो कहीं से प्रकट हुआ नहीं था। मेरे मदर फादर ने ही मुझे ये नाम दिया।
ये शरीर उन्होंने मुझे दिया, यानी कि ये शरीर भी मेरा नहीं था और ये नाम भी मेरा नहीं था। तो ऐसा क्या था जो मेरे साथ आया है? जो मेरे साथ है वही मेरा है। आगे मैं जॉब करने लगा, एक डेजिग्नेशन मुझे मिला, वो डेजिग्नेशन मुझे मेरी कंपनी ने दिया। वहाँ से जॉब छोड़ी तो वो डेजिग्नेशन वहीं का वहीं चला गया, ख़त्म हो गया। तो ना तो मेरा नाम साथ में आया है, तो नाम भी मेरा नहीं है, और ना ही कोई डेजिग्नेशन, वो मेरा नहीं है। ये जब बॉडी मेरी नहीं है तो इससे जुड़ी हुई चीज़ें मेरी कैसे हो सकती हैं? टेम्पररी मेरी हो सकती हैं कि एक तरीके से कहा जाए तो उधारी के तौर पर ये मेरी है। कुछ टाइम के लिए मैंने इसे संसार से बोरो किया है और कुछ टाइम बाद इसे वापस करके जाना ही पड़ेगा। तो ये शरीर ये मेरा नहीं है, ये दिमाग ये भी मेरा नहीं है, ये भी मुझसे अलग है। दिमाग में जो बुद्धि है, अगर मैं बात कहूँ तो ये बुद्धि भी मेरी नहीं है। इस बुद्धि में जिस तरीके की मेरी सोच है, जिस तरह की मेरी सोच है, ये सोच मुझे मेरे संस्कारों से मिली है, मेरे स्कूल कॉलेज से मिली है और मेरे समाज से मिली है। यानी कि इन तीनों ने मिलकर मेरी सोच को बनाया है उस तरह का जैसा मैं आज हूँ। अगर मान लीजिए मैं शुरू से ही पैदा होता और किसी जंगल में रहता, तो मेरा सोचने का स्तर, मेरी बुद्धि का स्तर कुछ और ही होता, कुछ अलग ही टाइप का होता। यानी कि ये बुद्धि भी मेरी इस समाज के द्वारा दी गई है, ये भी मेरी अपनी नहीं है। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको जितना भी ज्ञान है, चाहे आप कितने ही बड़े डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं या कितने ही बड़े साधु संत हैं, क्या आप ये पूरे हक के साथ कह सकते हैं कि जो ये नॉलेज है ये आपके भीतर से आई है, यानी कि आपने प्रकट की है, कहीं से पढ़ के नहीं। कोई बुक नहीं, कोई वेद पुराण नहीं। क्या आपके अंदर कुछ ऐसा है जो आपका अपना है? यानी कि हमारी बुद्धि में जो कुछ भी है हमने किताबों से पढ़ा है, टीवी वीडियो से देखा है, कहीं ना कहीं से हमने बाहर से सीखा है, समाज से सीखा है, स्कूल कॉलेज से। तो असली ज्ञान वही है जो आपके भीतर से आपका अपना प्रकट हुआ हो, आपके भीतर से निकला हो। ऐसा नहीं कि आपने वेद पुराण पढ़ लिए और आप उसके ऊपर तर्क वितर्क करते हुए महाज्ञानी हो चुके हैं, तो अब आपसे तर्क वितर्क तो शायद मैं या कोई भी ना कर पाए, लेकिन आप खुद से जीत पाएंगे। क्या आप अपने आप को ये सच बता सकते हैं, समझा सकते हैं अपने आप को कि जो ज्ञान आपके पास है ये आपका अपना है, बाहर का नहीं है? यानी कि अभी तक जो कुछ भी आपने सीखा है, तो मेरे हिसाब से अगर आपका अपना ज्ञान आया भी है तो भी 99% ज्ञान जो है बाहर का है। 1% मैं मान सकता हूँ कि आपका भीतरी ज्ञान विकसित हो सकता है अगर आपने ठीक से मेडिटेशन ध्यान किया है। तो इसका अर्थ है, इसका मतलब है कि ये जो ज्ञान आपने लाइफ टाइम अर्जित किया है ये भी आपका नहीं है, ये भी इस संसार का दिया हुआ है। अगर आपने अभी तक उस लेवल को अचीव नहीं किया है जहाँ पर ज्ञान आपके भीतर से प्रकट हो, तो आपने अभी तक कुछ भी अचीव नहीं किया है। तो इसको अचीव करने के लिए आपको डिटैचमेंट चाहिए, डिटैचमेंट को समझना पड़ेगा। ये सभी चीज़ें तभी आएंगी जब आप डिटैचमेंट को फॉलो करते हैं। यही एक फाइनल स्टेप है आपके मेडिटेशन में उच्च स्तर तक जाने के लिए, सबसे ऊपर तक जाने के लिए। फिर चाहे वो कुंडलिनी शक्ति के लिए हो या ब्रह्म शक्ति के लिए हो, किसी भी तरह की ताकत आपको चाहिए, किसी भी तरह का ज्ञान आपको चाहिए, तो ये आपको मेडिटेशन के ही माध्यम से मिल सकता है। आपको भगवान को पाना है तो आप मेडिटेशन के थ्रू पा सकते हैं। आपको यूनिवर्स को पाना है, यूनिवर्स में विलीन होना है या भगवान में विलीन होना है, जैसा भी जो भी आप चाहें
तो वो मेडिटेशन के थ्रू हो सकता है। और मेडिटेशन आपका सक्सेसफुल तभी है जब आप डिटैचमेंट को प्रॉपर फॉलो करते हैं, डिटैचमेंट को समझते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये शरीर, ये बुद्धि, ये ज्ञान, ये कुछ भी आपका अपना नहीं है, ये बाहर से लिया गया है। तो आपके पास ऐसी सिचुएशन में, ऐसी अवस्था में सिर्फ एक ही आंसर और बचता है, आत्मा। अब आप कहेंगे कि मैं आत्मा हूँ या फिर मेरी आत्मा है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर सही मायने में देखें तो ये आत्मा भी आप नहीं है या ये आत्मा भी आपकी नहीं है। अब आपके पास कोई जवाब नहीं, लेकिन सवाल है तो फिर मैं हूँ कौन? पहले मैं अपना जवाब देता हूँ कि मान लीजिए आसमान में बहुत बड़ा सूरज चमक रहा है, और इसमें मानने की कोई बात नहीं, ये तो सच्चाई है। आसमान में बहुत बड़ा सूरज चमकता है। उस सूरज की रोशनी आपके पास एक छोटा सा शीशा है, उसमें पड़ती है। उस शीशे के अंदर एग्जैक्ट वही रोशनी दिखती है जो आपको सूरज में दिख रही है, बस उसका स्तर, उसका लेवल थोड़ा कम है, उसका साइज थोड़ा कम है। तो आप उस शीशे की भांति हैं जिसमें ईश्वर का प्रतिबिंब छलकता है, यानी कि आप भगवान ही हैं या भगवान का ही रूप हैं, लेकिन एक प्रतिबिंब रूप में। आप अलग से कोई आत्मा नहीं है, यानी अलग से आपका कोई अस्तित्व है ही नहीं। जैसा कि हमने बचपन से सुना है, पढ़ते भी आए हैं, हमारे दादी बाबा और बड़े बड़े लोग बताते थे कि कण कण में भगवान है, हर जगह ईश्वर है। तो वो इसी तरीके से है कि यहाँ पर ईश्वर के सिवा कुछ है ही नहीं। मुझ में जो छवि है या मैं जिसकी छवि हूँ वो ईश्वर है। फ़र्क इतना है कि मुझे अपने ईश्वर होने का ज्ञान नहीं है, या मुझे अपने ईश्वर के साथ हमेशा अटैच होने का एहसास नहीं है। मुझे नहीं एहसास कि मैं हमेशा अपने ईश्वर से जुड़ा रहता हूँ, और मैं अपने आप को या अपने वास्तविक आधार को, वास्तविक अस्तित्व को भूल चुका हूँ। इसी वजह से ये दुख और ये जो कुछ भी दुखद घटनाएं होती हैं मुझे झेलनी पड़ती हैं, क्योंकि मुझे अपने वास्तविक रूप का ज्ञान ही नहीं है। और ज्ञान हो जाएगा तो क्या होगा? तो आप इन दुखों से मुक्त हो जाएंगे, आपको टेंशन ही नहीं होगी किसी चीज़ की। जब आपको महसूस होगा कि आप खुद ईश्वर का रूप हैं और जो सामने हैं वो भी ईश्वर का रूप है। अब बुरी से बुरी सिचुएशन भी लेते हैं कि जो पैदा हुआ वो भी ईश्वर का रूप है, और जो मरा वो भी ईश्वर का रूप है, और मैं भी वही हूँ। तो जब हम तीनों, चारों या हम सभी एक ही हैं, तो किसी के कम होने से या किसी के ज़्यादा होने से मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? एक गिलास में पानी भरा हुआ है, अब मैं उस गिलास के पानी को छोटे छोटे 4 कप में डाल देता हूँ, उस गिलास को क्या फ़र्क पड़ने वाला है? उस गिलास के पानी को क्या फ़र्क पड़ने वाला है? कुछ भी नहीं। उन 4 कप का पानी में 8 और छोटे छोटे कपों में डाल देता हूँ, क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ नहीं। पानी तो पानी है, चाहे उसे 1 गिलास में रखो, चाहे 8 कप में डाल दो। तो इसी तरीके से पानी को पता है कि वो पानी है, अब चाहे, लेकिन वो ये नहीं कहता कि मैं एक पानी हूँ, वो बस पानी है। अब चाहे आप उसे 1 गिने या 8 गिने, उससे पानी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इसी तरीके से हम हैं। अब हम 1 हैं या लाख हैं, 1000 हैं, इससे हमें फ़र्क ना पड़े, इसके लिए हमें डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करनी है। डिटैचमेंट को जीना है, अपनी लाइफ के अंदर उतारना है, इस लेवल पर कि हम संसार में रहते हुए, संसार के साथ रहते हुए, उसे एंजॉय करते हुए अपने डिटैचमेंट को यानी अपने मेडिटेशन को सक्सेसफुल कर सकें। तो अब डिटैचमेंट की प्रैक्टिस के लिए हम लोग प्रैक्टिस करेंगे गाइडेड मेडिटेशन,
जो कि मैंने ऑडियो के थ्रू दिया हुआ है, प्लीज़ उसे सुनें और फॉलो करें। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये मेडिटेशन सुनने के बाद, समझने के बाद आपको अंदर से डिटैचमेंट की फीलिंग आने लगेगी। घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप संसार छोड़ के नहीं जाने वाले, आप अपनी फैमिली को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। बस आपको समझ आ जाएगी, आपके पास एक एक्स्ट्रा लेवल की समझ होगी जिसमें सब कुछ आपके पास है, आप सबको एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन वो कब तक है, कब तक रहने वाला है, इसका एक आइडिया आपके दिमाग में आ जाएगा, दैट्स इट। और इतना चेंज अभी के लिए ज़रूरी है, और इतने ही चेंज को, इसी थोड़े थोड़े चेंज को आगे तक लाइफ में होने दीजिए। अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, पूरी तरह से एंजॉय कीजिए, ताकि कोई भी असंतोष की बात, कोई भी ग्रीडीनेस आपके दिमाग में रहे ही नहीं। जो कुछ भी है पूरा एंजॉयमेंट लीजिए। बस इतना याद रखिए कि ये चीज़ हमेशा के लिए मेरे पास नहीं है, तो आज मैं इसे एंजॉय करता हूँ। लेकिन ध्यान रखिए, आपको ग्रीडी नहीं होना है। सिर्फ उतना ही यूज़ करें, उतना ही एंजॉय करें जितना कि आपके दिमाग के लिए, आपके शरीर के लिए ज़रूरी है। क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा भी अगर इन्वॉल्वमेंट होगा तो फिर से आप अटैचमेंट में फंस जाएंगे। तो वो अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। अब आगे के लिए हम लोग मेडिटेशन की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। थैंक यू।